हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो है ये AWES का जो आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है 19 फरवरी को, जो कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए एग्ज़ाम है। ये उसको वो टारगेट एग्ज़ाम है हमारे इस करंट अफेयर सीरीज़ का। सो ये मैराथन सीरीज़ होने वाली है। इसमें मैं जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पास्ट 3 मंथ्स के, एज यू ऑल नो कि जो बिल्कुल नियर 3 मंथ्स 4 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली 3 मंथ्स या 4 मंथ्स से ऊपर का नहीं पूछते हैं। तो ये जो 3 मंथ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव मंथ्स होते हैं। तो इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में वो सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और ये कुछ उनके ब्लॉक पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। सो हम नेशनल अफेयर्स कवर कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल अफेयर्स वो कवर कर रहे हैं जो इवेंट्स इंडिया से रिलेटेड हैं, हम नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहे हैं, स्पेस यानी नासा या इसरो से रिलेटेड कवर कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं। और जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारे रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द इंडेक्सेस, मतलब जो भी इंडिया के इंडेक्सेस हैं या जो बाहर के इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है या किस स्टेट की क्या रैंक रही है, हम वो सारे इसमें कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर द स्कूल प्रोग्राम। तो इसमें पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे पहला फीफा फुटबॉल जो है फॉर स्कूल प्रोग्राम वो किसने लॉन्च किया है। सो इट इज़ लॉन्च बाय कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सो डू रिमेंबर। अगला सवाल है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन जो है वो अपॉइंट किया गया है एज द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन द स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। सो गाइज ये याद रखिएगा कि स्मिथसोनियन म्यूजियम जो है ये एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। और इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जिसे जगह मिली है उनका नाम है ईशा अंबानी। शी इज़ द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी, एज यू ऑल नो ईशा अंबानी। तो उन्हें जो है वो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में एज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द लेबर मिनिस्टर प्रपोजल फॉर क्रेडिटिंग हाउ मच परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर ईयर 2020 टू 2021। सो जो प्रोविडेंट फंड होता है यानी कि जो हमारा PF होता है उस पे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो वो कितना अप्रूव कर दिया गया है, लेबर मिनिस्ट्री का ये प्रपोजल था टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये बढ़ा दिया गया है 8.5% तक। अगला सवाल है द 27th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP27 2022 will take place in Sharm el Sheikh city. Sharm el Sheikh city is the city of which of the following countries? तो एज यू ऑल नो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो COP27 हुआ, सॉरी जो COP26 हुआ था, याद रखिएगा वो ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में हुआ था COP26। और जो COP27 है यानी 2022 का, ये 2021 में हुआ था। और जो 2022 का COP27 है वो शर्म अल शेख सिटी में होगा, यानी शर्म अल शेख सिटी जो है वो है हमारी इजिप्ट में। सो इजिप्ट की शर्म अल शेख सिटी में होगा COP27 2022 में। और जो COP26 2021 में हुआ था वो हुआ था हमारा ग्लासगो में। अगला सवाल है रिसेंटली द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2601 अडॉप्टेड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो 2601 करके अडॉप्ट किया है। तो वो इनमें से किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो वो रिलेटेड है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड राइट टू एजुकेशन से। अगला सवाल है रिसेंटली विच वैक्सीन वाज लॉन्च्ड नेशन वाइड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो अभी अभी जो है वो इंडिया में वैक्सीन जो है वो एक लॉन्च करी गई है। और अंडर द यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो ये लॉन्च करी गई है ये वैक्सीन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैक्सीन किसी और चीज़ की नहीं है, कोरोना की वैक्सीन की बात नहीं हो रही है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वैक्सीन जो भी अभी रिलीज करी गई थी वो करी गई थी न्यूमोनिया की वैक्सीन के लिए जिसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो कोरोना भी डाल सकता है, लेकिन ये उसका आंसर नहीं है। निमोनिया के लिए यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था इंडिया में, और जो उस वैक्सीन का नाम था वो था न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओशियन मिशन समुद्रयान। तो इसमें पूछ रहे हैं कि समुद्रयान जो है ये किस कंट्री ने जो है वो अपना सबसे पहला मैन्ड ओशियन मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, समुद्रयान जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है, और इंडिया ने इस मिशन को लॉन्च किया है, और इसमें जो है ये समुद्रयान मिशन में जो है वो सबमरीन्स में जो है वो जो लोग हैं वो नीचे जाएंगे साइंटिस्ट, और रिसर्च करने के लिए बहुत ही डीप ओशियन में वो जाएंगे और वहाँ पे वो रिसर्च करेंगे, और ये पहला हमारा जो है वो मैन्ड मिशन है समुद्रयान। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $250 million लोन टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया का एक ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत जो है ये 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड इन 17 स्टेट्स। अब आप पूछेंगे कि ये 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं लेकिन 17 स्टेट्स में कैसे हैं। तो एज यू ऑल नो कि जो हाईवेज और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ये सब होते हैं, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ज्वाइन भी करते हैं, तो उनके बीच में, तो इस वजह से 17 स्टेट्स जो हैं उनमें ये पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा और 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। और इसके लिए जो लोन लिया है वो लिया है $250 मिलियन का लोन, और ये लोन जो हमने लिया है वो लिया है हमें एडीबी ने। एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है हमने। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल in the under 14 category of the World Kickboxing Championship held in Cairo, Egypt. So अभी अभी कुछ टाइम पहले कायरो में इजिप्ट में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी अंडर 14 की, और उसमें गोल्ड मेडल मिला है इंडिया की तजमुल इस्लाम को। सो ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं, याद रखिएगा, तजमुल इस्लाम, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है एंड शी इज अंडर 14 ईयर्स, और वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें जो है ये गोल्ड मेडल मिला है। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हैं वो दिए गए थे। एज यू ऑल नो कि खेल रत्न अवार्ड का जो नाम था वो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसे अब चेंज करके जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड्स भी दिए गए थे, तो आप कहीं से वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो मेजर ध्यानचंद है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीरज चोपड़ा, एज यू ऑल नो, ही इज इन एथलेटिक्स, इन्हें मिला है। और जैवलिन थ्रो करते हैं ये रवि कुमार, ही इज इन रेसलिंग, इन्हें मिला है। इन्होंने भी अभी अभी जो है वो सिल्वर जीता है ओलंपिक्स में, इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में। लवलीना बोरगोहेन, इन्हें बॉक्सिंग के लिए मिला है, इन्होंने भी जो है वो आई थिंक सिल्वर जीता है जो ओलंपिक्स में। और पी आर श्रीजेश जो है ये हॉकी के हैं, हॉकी टीम ने इस बार हमारा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा। और पी.आर. श्रीजेश जो हैं ये गोलकीपर हैं हमारी इंडियन हॉकी टीम के। अवनी लेखरा, इन्होंने पैराशूटिंग में जो है इस बार के ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने दो मेडल्स जीते हैं, एंड शी इज़ द फर्स्ट एवर फीमेल जिन्होंने एक ही ओलंपिक में जो है वो 2 मेडल्स जीते हैं। सो शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा, अवनी लेखरा है इनका नाम। सुमित अंतल भी एक पैरा एथलीट है, इन्होंने भी जो है वो जैवलिन थ्रो में ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इन हिज ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया था इस बार के पैरा ओलंपिक्स में। तो इन्हें भी जो है वो खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रमोद भगत भी एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार गोल्ड जीता था। कृष्ण नागर भी एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल जो है वो पैरा शूटिंग में है। मिथाली राज जो है वो क्रिकेटर हैं, एज यू ऑल नो। सुनील छेत्री फुटबॉल की फील्ड से हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो हैं मनप्रीत सिंह, इन्हें भी जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हु हैज वॉन 2021 बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर हिज नॉवल द प्रॉमिस। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इस बार का जो बुकर प्राइज है 2021 का वो द प्रॉमिस के लिए मिला है डेमोन गालगट को।
डेमोन गालगट को मिला है द प्रॉमिस, उन्होंने बुक जो है वो द प्रॉमिस जो है वो उन्होंने बुक लिखी थी और उनका नाम है डेमोन गालगट, उन्हें बुकर प्राइज मिला है, याद रखिएगा। So our next question is, which of the following countries has sent Earth Science Satellite Guangmu into the space? तो एक अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम ग्वांगमू है वो स्पेस में सेंड करी गई है बाय चाइना। तो चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है और वो क्या कर रही है हमें उस पर ध्यान रखना होगा। तो जो चाइना है उसने ग्वांगमू नाम की एक अर्थ साइंस सैटेलाइट जो है वो स्पेस में लॉन्च करी है। अगला सवाल है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज साइंड एन एमओयू? एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, याद रखिएगा। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने इंडिया ने हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में किस कंट्री के साथ किया है? तो याद रखिएगा सेनेगल के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। So our next question is, the government of United Kingdom has launched first commemorative coin on Mahatma Gandhi, a 5-point coin, and what is the quote used on that coin? तो इसमें पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक कॉमरेटिव कॉइन जो है वो लॉन्च किया है, एक सिक्का लॉन्च करा है। इट इज़ अ 5-point कॉइन। और तो उस पर जो कोट यूज़ करी गई है यानी उस पर कुछ लिखा गया है, तो वो क्या लिखा गया है? तो उस पर लिखा हुआ है माई लाइफ इज़ माई मैसेज, याद रखिएगा। जो उस पर कोट लिखी गई है वो कोट है माई लाइफ इज़ माई मैसेज। अगला सवाल है, which of the following has come up with a new book titled The Sage of Two Horns, Unusual Tales from Mythology? तो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे जो एग्जाम्स हैं वो उसमें बहुत आते हैं। तो जो भी लेटेस्ट बुक इस बार रिलीज हुई है मैंने वो कवर करने की कोशिश करी है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो द सेज विद टू हॉर्न्स जो है ये लिखी गई है सुधा मूर्ति ने। तो याद रखिएगा द सेज विद टू हॉर्न्स जो है वो सुधा मूर्ति ने लिखा। सवाल है, रिसेंटली जॉर्ज ब्रेंडे मेट पीएम मोदी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो ब्रॉज ब्रेंडे हैं उनकी अभी अभी मुलाकात जो है वो पीएम मोदी से हुई थी, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो प्रेसिडेंट हैं? सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो ब्रॉज ब्रेंडे हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट हैं। तो आगे हमें दिए हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स हैं। तो नवंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो कि नवंबर 20 को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अगला दिन है वर्ल्ड सॉइल डे जो कि दिसंबर 5 को मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। उसके बाद है वर्ल्ड एड्स डे। ये हमारा 1 दिसंबर को मनाया गया और इसकी थीम थी इस बार की एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। अगला है इंडियन नेवी डे जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी थीम्स होती हैं, थीम्स वाले थीम्स भी पूछ ली जाती हैं और इनके जो डेज हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स recognizes the achievement of BRO for construction of the world's highest motorable road at which of the following passes of Ladakh? सो BRO की बात की जा रही है कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसने रिकॉग्नाइज किया है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करी है। तो वो लद्दाख में किस पास पे कंस्ट्रक्ट हुई हुई है? सो इन लद्दाख इट इज सिचुएटेड इन उमिंगला पास। सो इन लद्दाख एट उमिंगला पास जो है वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो BRO ने कंस्ट्रक्ट करी है।
अगला सवाल है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड 21st इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग. सो दिस वाज कंडक्टेड बाय बांग्लादेश. तो जो बांग्लादेश है उसने 21st एडिशन जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, जिसे हम IORAV के नाम से भी जानते हैं, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो होस्ट करी थी, और वो होस्ट कंट्री है बांग्लादेश. हमारा अगला सवाल है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया. तो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है वो किस कंट्री ने इंडिया के साथ जो है वो फॉर्म करी है. सो दैट कंट्री इज श्रीलंका. श्रीलंका और इंडिया ने आपस में मिलकर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है वो एक दूसरे के साथ फॉर्म करी है. अगला सवाल है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 फ्रॉम द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसने अभी अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है. किसको उसने सम्मानित किया है? प्रकाश पाडुकोन को. प्रकाश पाडुकोन को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2021 का बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. अगला सवाल है इंडिया हैज डेवलप्ड जाफना कल्चर सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज. तो इंडिया ने अभी अभी एक जाफना कल्चरल सेंटर जो है वो फॉर्म किया है. वो कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ किया है? सो दैट कंट्री इज श्रीलंका. श्रीलंका के साथ अभी अभी हमने देखा उन्होंने एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन भी जो है वो फॉर्म किया है, और एक जाफना कल्चरल सेंटर भी जो है वो उन्होंने वहां श्रीलंका में डेवलप किया है. अगला सवाल है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज कैप्चर्ड हिज सेकंड ATP फाइनल्स टाइटल इन द फाइनल इन ट्यूरिन. तो अभी अभी इनमें से पूछा गया है कि किसने जो है वो अपना सेकंड ATP फाइनल्स टाइटल जो है वो अभी अभी जीता है इन ट्यूरिन. सो हिज नेम इज अलेक्जेंड्रा ज़ेवरेव. हमारा अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लिंच्ड द इंडोनेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल्स टाइटल. तो इसमें पूछ रहे हैं कि इंडोनेशियन मास्टर्स जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो किसने जीता है. तो इट इज़ वन बाय केंटो मोमोटा. केंटो मोमोटा जो है वो जापान के हैं, और इस साल 2021 में उन्होंने इंडोनेशियन मास्टर्स बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें मेन सिंगल्स टाइटल जीता है. अगला सवाल है मिनिस्टर्स ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स. तो अभी अभी जो है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो कि हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस करी है थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन जो है वो अभी अभी उन्होंने सर्किट में रिलीज करी है. तो उनका नाम क्या है वो पूछा गया है. तो उनका नाम है भारत गौरव. भारत गौरव के नाम से जो है ये थीम बेस्ड ट्रेन्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई हैं. अगला सवाल है विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी. सो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने प्लान किया है कि वो वर्ल्ड की फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बनाएगा. सो दैट इज एल सेल्वाडोर. तो हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट्स इज सेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय 2030. तो इसमें पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इसमें से जिसने डिसाइड किया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बन जाएगा बाय 2030. तो इट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन दिल्ली, और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बन जाएंगे. तो हमारा अगला सवाल है रिसेंटली 13th एशिया यूरोप मीटिंग दैट इज ASEM समिट वाज हेल्ड on 25th-26th November 2021 via video conference. What was the theme of the summit? तो अभी अभी 13th एडिशन जो है वो हुआ था हमारे एशियन यूरोपियन मीटिंग दैट इज असीम जो समिट होता है हमारा उसका, और उसकी थीम पूछी गई है क्या थी. सो इट्स थीम वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ. स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ. और इस बार का जो असीम समिट है वो होस्ट किया था, दैट मीन्स जो चेयर थे इस बार के समिट के वो थी कंबोडिया, और इसे अटेंड करा गया था हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा.
इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एट इट्स ग्वालियर एयरबेस। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को जो है वो अभी अभी 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिसीव हुए हैं, और वो कौन सी कंट्री ने उन्हें दिए हैं, तो इट इज़ फ्रांस। फ्रांस ने अभी अभी जो है वो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं इंडियन एयरफोर्स को दिए हैं। So our next question is, who among the following has become the first Indian to be honored with the knighthood of Fateh Gulfa? So the correct answer of this is सोहन रॉय। So जो सोहन रॉय हैं उन्हें वो पहले इंडियन हैं जिन्हें ऑनर्ड किया गया है by the knighthood of Fateh Gulfa। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज पायर बीइंग बिल्ट बाय द इंडियन रेलवेज। तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज जो है पायर वो बन रहा है, इंडियन रेलवेज बनाया जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा। सो वो बन रहा है हमारा मणिपुर में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज सेलिब्रेटेड 73rd एनिवर्सरी ऑफ इट्स रेजिंग ऑन 20th नवंबर। सो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं उन्होंने अभी अभी अपनी 73rd एनिवर्सरी ऑफ राइजिंग जो है वो 20th नवंबर को सेलिब्रेट करी है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज रिसेंटली हेल्ड द फर्स्ट एवर आहरबल फेस्टिवल। सो ये एक रीजनल फेस्टिवल है आहरबल फेस्टिवल, और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो अभी अभी रिसेंटली आहरबल फेस्टिवल जो है वो मनाया गया इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है, which of the following countries has become the world's newest republic after almost 400 years। तो अभी अभी जो है वो एक कंट्री जो है वो वर्ल्ड की न्यूएस्ट रिपब्लिक बनी है आफ्टर ऑलमोस्ट 400 years, सो दैट इज बारबेडोस। अगला सवाल है, द इंडियन आर्मी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हैव रिसीव्ड the advanced Heron drones from which of the following countries under the emergency procurement clause। so अभी अभी जो है वो इंडियन आर्मी को हेरॉन ड्रोन्स जो हैं एडवांस हेरॉन ड्रोन्स वो किस कंट्री ने दिए हैं। सो द कंट्री इज इजराइल। इजराइल ने इंडिया को अभी अभी एडवांस हेरॉन ड्रोन्स जो हैं वो दिए गए हैं। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो हैज स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स offer youth a platform to air their voices as a part of ongoing आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। एज यू ऑल नो इस साल हमें 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारी इंडिपेंडेंस को, तो ये पूरा साल जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो ऑल इंडिया रेडियो है उसने एक प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है जहाँ पे यूथ अपनी वॉइस जो है वो रेज कर पाएंगे एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। सो उस प्रोग्राम का नाम है वो पूछा गया है, तो द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज एयर नेक्स्ट। अगला सवाल है, द नेम ऑफ द साइक्लोन जवाद हैज बीन प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो जो साइक्लोन जवाद आया था उसका नाम जो है वो सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया था। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो है वो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया है, तो याद रखेगा। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 2019। सो जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो साइंटिस्ट को दिया जाता है इंडिया में, और इस बार फॉर द पीरियड 2017 to 19 के लिए ये दिया गया है डॉक्टर प्रवीण राव को। So our next question is, PM Narendra Modi has led the foundation has So our next question is, who among the following has been named as the Badminton World Federation Male Player of the Year 2021। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन जो है वो एज अ
जो है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है उन्होंने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो उससे सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो BWF ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 जो है वो दिया है विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और जो केंटो मेमोटा हैं, इन्होंने इस साल जीता है इंडोनेशियन मास्टर्स का टाइटल। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो केंटो मेमोटा जो है इन्होंने जीता है इंडोनेशियन मास्टर्स का टाइटल, ये जापान से हैं। और जो विक्टर एक्सेल्सन है, इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। और ही इज एट नंबर 1 राइट नाउ इन बैडमिंटन मेल प्लेयर्स, सो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। अगला सवाल है, ऑन दिसंबर 6, 2021, 21st Indian Russia annual summit to be held at which of the following places? तो अभी अभी जो है वो 21st इंडिया रशिया जो समिट एनुअल समिट है वो हुआ था, और वो हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस दौरान जो है वो इंडिया और रशिया के बीच जो है वो टोटल 28 एग्रीमेंट्स पे जो है वो साइन किए गए थे। तो टोटल 28 समझौते जो हैं वो हुए थे इंडिया और रशिया के बीच में इस समिट के दौरान, और ये न्यू दिल्ली में जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। अगला सवाल है, हु इज अमंग द 10 लेटेस्ट ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स हु विल जॉइन the 2021 class of NASA as it plans for the first human mission to the moon in more than 50 years? तो इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन है जो कि अमंग द 10 लेटेस्ट ट्रेनीज हैं, ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कि ज्वाइन करेंगे 2021 क्लास ऑफ नासा, क्योंकि नासा जो है वो प्लान कर रहा है अपना पहला ह्यूमन मिशन टू द मून इन मोर देन 50 ईयर्स। तो जो उसका पार्ट है वो है इंडियन ओरिजिन के अनिल मेनन। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। So our next question is, Kazu Valley wetland has been declared as the bird sanctuary. Kazu Valley wetland is located in which of the following states? तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो काजू वैली वेटलैंड है जिसे अभी अभी डिक्लेयर करा गया है एज अ बर्ड सेंचुरी, तो ये कौन सी स्टेट में जो है वो लोकेटेड है? सो काजू वैली वेटलैंड जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगला सवाल है, मैत्री दिवस was observed between India and which of the following countries? सो अगेन ये एक नेबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैत्री दिवस जो है वो हम मनाते हैं बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, with which of the following organization the government has inked 2 loan agreements of rupees 2074 crore for an affordable housing projects in Tamil Nadu and water sanitation program in Uttarakhand? सो इसमें पूछ रहे हैं कि अभी अभी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो दो लोन एग्रीमेंट साइन करे हैं ऑफ टोटल 2074 करोड़, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है तमिलनाडु के उसके लिए, और वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम जो है उत्तराखंड का उसके लिए। तो वो किसके साथ साइन करे हैं? सो इट इज साइन फॉर विद ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। Our next question is, the National Commission for Women has launched Pan-India Capacity Building Program for Women in Politics. What is the name of the program? So इसमें बोल रहे हैं कि अभी अभी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने एक पैन इंडिया प्रोग्राम जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का वो लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द वुमेन्स इन पॉलिटिक्स। तो उस प्रोग्राम का नाम पूछ रहे हैं। तो द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज शी इज अ चेंज मेकर। वुमेन से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द प्रोग्राम नेम इज शी इज अ चेंज मेकर। अगला सवाल है, इंडिया सरपास्ड which of the following countries in the food exports to the League of Arab States for the first time in 15 years? तो इसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया ने अभी अभी 15 साल में जो है वो पहली बार फूड एक्सपोर्ट्स जो है वो क्रॉस कर दिए हैं टू द अरब स्टेट्स, सरपास कर दिए हैं इस कंट्री को इन द फूड एक्सपोर्ट्स टू द अरब स्टेट्स। तो उस कंट्री का नाम क्या है? उस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। पहले जो ब्राज़ील था वो अरब स्टेट्स में वहाँ से ज़्यादा जो है वो फूड एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब जो है इंडिया फर्स्ट नंबर पे है फॉर एक्सपोर्टिंग द फूड टू द अरब स्टेट्स।
हमारा अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड द अदर स्टोरीज? सो दिस बुक इज रिटन बाय रचना बिष्ट रावत। तो रचना बिष्ट रावत ने है वो अभी एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम है 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म? So this book is written by Gautam Chintamani. The Midway Battles Modi's Roller Coaster Second Term is written by Gautam Chintamani. अगला सवाल है, recently which of the following country have won the Davis Cup title? So Davis Cup has recently been won by Russia. अगला सवाल है, the Union Cabinet has approved the funding and the implementation of which of the following interlinking of rivers project? तो अभी अभी जो है वो एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है दो रिवर्स के बीच में, जो कि अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो वो दो रिवर्स हैं, केन और बेतवा। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गेन्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू फंक्शन एज अ शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक? तो अभी अभी आरबीआई ने जो है वो अप्रूवल दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को टू फंक्शन एज अ शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक। तो इसका मतलब होता है कि आरबीआई ने जो है वो एक शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक जो है उसकी पावर्स दे दी हैं इस बैंक को। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट कर सकता है और भी बहुत सारे काम कर सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो अगला सवाल है हमारा, हु विल receive the Royal Gold Medal 2022 by the Royal Institute of the British Architect RIBA, the world's highest honors for the architecture? तो अभी अभी जो है वो रॉयल गोल्ड मेडल जो है उससे सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा ऑनर होता है आर्किटेक्ट की दुनिया में। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर फॉर एन आर्किटेक्चर। तो इट वाज गिवन टू बालकृष्ण दोषी। अगला सवाल है, इंडिया हैज क्लेम्ड हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन यूथ पैरा गेम्स हेल्ड इन रेफा सिटी बहरीन? तो अभी अभी जो है वो एशियन यूथ पैरा गेम्स हुए थे और एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है वो बहरीन में हुए थे इन द रिफा सिटी। और इंडिया ने जो है वो 41 मेडल्स जो है वो जीते हैं, क्लेम करे हैं इन द एशियन यूथ पैरा गेम्स। So our next question is, who has been awarded the 2021 Ramanujan Prize for the Young Mathematician? So this prize was awarded to Neena Gupta. तो नीना गुप्ता जो है उन्हें इस बार का 2021 का रामानुजन प्राइज मिला है फॉर यंग मैथमेटिशियन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स? तो अभी अभी जो है वो 1971 रामसर कन्वेंशन जो है वो उस वेटलैंड्स की लिस्ट में अभी जो एक और वेटलैंड जो है वो जुड़ गया है वो है हैदरपुर वेटलैंड। So our next question is, who among the following has been crowned as Miss Universe 2021? So her name is Harnaaz Sandhu, as you all know कि हरनाज सांधू जो है वो अभी अभी क्राउन की गई हैं as Miss Universe 2021 and someone after 21 years from India has been crowned as Miss Universe। और ये इस बार का जो एडिशन था वो 70th एडिशन था ऑफ मिस यूनिवर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। Our next question is, who has won the Formula 1 title at Abu Dhabi Grand Prix? So Abu Dhabi Grand Prix जो है Formula 1, it is won by Max Verstappen। ये आए हैं इसमें फर्स्ट, और लुइस हैमिल्टन जो है जो नॉर्मली फर्स्ट आते हैं वो इस बार आए थे सेकंड इस आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस में। एंड मैक्स वर्स्टापन के द्वारा जो है ये रेस जो है वो जीती गई। अगला सवाल है, हु हैज बैग्ड a silver medal at the para world taekwondo championship? So अभी अभी जो है वो पैरा वर्ल्ड taekwondo championship हुई थी और इसमें जो सबसे पहली बार किसी ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है और हिज नेम इज चंदीप सिंह। अगला सवाल है, who among the following has been named as the Time Magazine's Person of the Year? तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो इस बार नेम किया गया है एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला के।
He's the chairman CEO of Tesla. He owned the company Tesla. और इनको जो है वो इस बार टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. So we end here. So all of you, all the best for your exam. अच्छे से करिएगा और इस वीडियो को आप बार बार जो है वो रिवीजन के लिए देखिएगा. आपके बहुत अच्छे से जो है वो कवर हो जाएंगे. नवंबर और दिसंबर के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं. और जनवरी के जो हैं उसकी मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टॉप 50 जनवरी के जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं. और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसे भी. तो इससे आपकी जनवरी, दिसंबर और नवंबर तीनों मंथ के बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छी सी आपकी तैयारी हो जाएगी इससे. और एक मैंने अपॉइंटमेंट्स जो है उसकी वीडियो भी डाल रखी है. तो अपॉइंटमेंट्स भी मैंने पिछले 6 मंथ्स के सारे अपॉइंटमेंट्स कवर किए हुए हैं. तो एक बार उसे भी देख लीजिएगा, उस पर भी नज़र फेर लीजिएगा. सही रहेगा आपके लिए क्योंकि अपॉइंटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और एक वीडियो है पद्मा अवार्ड्स की. तो अभी अभी पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. तो वैसे तो मैंने जनवरी के उसमें भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अलग से भी एक वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो एक बार उसको भी चेक करिएगा क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट हॉट टॉपिक है ये, तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर आपने इतना कर लिया, आई एम क्वाइट श्योर कि आप 75% तो आराम से जो है वो क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे. सो meet you in the next video. All the best to everyone and thank you for being a good listener.